नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें आपको दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे passes from vacuum into a dielectric medium. So let's say this is a dielectric medium. Electromagnetic wave, it passes from vacuum into this dielectric medium. इसमें आ गई with relative electric permittivity. तो relative electric permittivity is noted by epsilon r, ये है 3/2, और relative magnetic permeability is noted by mu r, जो कि आपको दे रखी है 8/3। तो आपसे पूछा है, देखो इन ऑप्शंस में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में ही पूछा है। तो फ्रीक्वेंसी इज ईजी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी का जो बिहेवियर है, जब कोई भी वेव हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही क्यों ना हो, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांजिशन करती है तो फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ सोलरली जो है वो सोर्स पे डिपेंड करती है। सोर्स क्या है, तो इसमें तो सोर्स तो चेंज हुआ नहीं, तो फ्रीक्वेंसी जो है एक से दूसरे मीडियम में जाएगी तो चेंज ही रहेगी, तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। अनचेंज में ये तीन ऑप्शंस हैं, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज, तो सेकंड ऑप्शन, तो वी कैन कैंसिल दैट आउट। अब आते हैं वेवलेंथ के लिए, मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम चेक करना पड़ेगा। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द, अब इसमें जो आपको दे रखा है ना, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी, इसको इनके बीच में जो रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ वो ये रहता है। अब इसमें अगर आप वैल्यूज़ डालोगे तो ये 4 आ गया, तो यहाँ से आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम मिल जाएगा। अच्छा, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया। अब हम वेवलेंथ का बिहेवियर चेक करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम। तो रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम एंड स्पीड इन द मीडियम एट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज गिवन बाय, तो मैंने ये निकाल लिया आपका स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, क्योंकि मुझे पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है c/v, तो v इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, जो कि हाफ हो गया। हमें पता है मीडियम में आके वो स्लो डाउन नहीं हो जाएगी, तो हाफ हो गया। अब हम वैक्यूम में, हमें पता है v, ये रिलेशन यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू एफ इंटू, वी आर गोइंग टू यूज़ दिस रिलेशन, ये रिलेशन। तो स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में ये रिलेशन है, इसको रिलेशन को यूज़ करते हैं दोनों वैक्यूम और मीडियम में। वैक्यूम में v की जगह आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट, तो ये इक्वेशन बन गई सेट 1। और मीडियम में दिस इज़ द स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम, और इसमें फ्रीक्वेंसी तो वही सेम रहेगी। वेवलेंथ हम लैम्डा डैश लेंगे, क्योंकि चेंज होगा। इन दो इक्वेशंस को आपने डिवाइड किया, ओके, डिवाइड करने पे ये कैंसिल हो जाएगा। ये v जो था दैट इज c/2। देखो यहाँ v जो है दिस इज c/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने निकाला था, तो वेलोसिटी या स्पीड इन मीडियम इज हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। नाउ c एंड c, इट गेट्स कैंसिल्ड, f और f चला गया, तो लेमडा डैश बाय लेमडा आ गया हाफ। इट मीन्स न्यू वेवलेंथ आ जाएगी हाफ ऑफ द ओरिजिनल वेवलेंथ। न्यू वेवलेंथ इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल वेवलेंथ। ओके, तो न्यू वेवलेंथ इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल वेवलेंथ, होगी आधी, और फ्रीक्वेंसी रहेगी अनचेंज। तो वेवलेंथ इज हाफ्ड एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर।